चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके बिहाफ पे हमें क्या बनाने हैं, एग्जाम्पल बनाने हैं ना। फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग। अब ध्यान रखना, जब हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जिसमें a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, ये होता है। आई बस में इंटरसेक्टिंग का मतलब यही होता है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल होंगे किसके, b1 डिवाइडेड बाय b2 के। अब कैसे, इक्वेशन सिर्फ हमें एक दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0, ये दे रखी है। इन्होंने ये कहा है कि एक इक्वेशन तो हमने दे दी और एक इक्वेशन आप फाइंड कर लो। मतलब a1 वाली लाइन तो ये रही, a1 b1 और c1, लेकिन a2 b2 भी तो चाहिए। तो एक एग्जांपल देके बताओ कि कंडीशन ये बैठनी चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कि कैसे बैठेगी, अब कैसे बिठाओगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। a1 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय, क्या a2 पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। b1 यहाँ पे कितना है, 3 है, क्या आपको b2 पता है, नहीं पता, आपकी मर्जी से मैं जो लिखता हूं, हो सकता है आप चाहोगे नहीं सब अलग लिखूं मैं, तो लिख देना 2 डिवाइडेड बाय, मैंने बोला 5, ठीक है, और यहां पे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया 7, आपको दिख रहा है दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो कंडीशन क्या बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो मतलब मैंने यहाँ पे a2 कितना ले लिया, 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस b2 कितना ले लिया, 7y, यहाँ तक ही मतलब था, यहाँ मर्जी पड़े वो ले लो आप, मैंने ले लिया प्लस का 5 इजिकल टू 0। आगे बात समझ में, तो ये हमने क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल शो कर दिया जो कि हमें बताना था, ठीक है। आंसर में अलग हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है, आई बस हमने एक एग्जाम्पल देके समझाना है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जब हमने पढ़ा था उसमें कंसेप्ट क्या था, a1 डिवाइडेड बाय a2 इजिकल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, ये पढ़ा था अपन ने। तो ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। अब कैसे, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। आगे बात समझना आपके। अब ये तो हो गया, अब इसको कैसे सोल्व करें, समझना आप। a1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप देख लो, हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय a2, क्या पता है आपको, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। b1 कितना है, 3, क्या पता है आपको, b2 नहीं पता, छोड़ो, आगे देख लो c1, तो c1 तो हमारे पास कितना है, -8। यहाँ तक क्लियर आपके। अब एक चीज सुनो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये तो मैंने लिख दिया, अब बराबर करने, तो अब ऐसा तो ही नहीं कि सर 2 2 3 3 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या लिखा हुआ है, 2, इसका डबल कर दो, कितना होता है 4, ये 4 आ गया। 3, इसका क्या कर दो, डबल कर दो, कितना होता है 6, ठीक है। अब इसकी कोई बात नहीं है भाई, अपन को तो क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब इसको डबल मत करना, अगर इसको डबल कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको डबल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों ही इक्वल करने हैं, इन दोनों को डबल किया। आप चाहो कि यार मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 9 लिख दूँ, आई बस समझ में। तो अब देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आ गए। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और ये क्या हो गए, नॉट इक्वल। कैसे, ये 1/2 है इजिकल टू 1/2 है, और नॉट इक्वल टू -8/9, आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कंडीशन हमारी ये बन गई। अब यहाँ पे क्या है, नीचे 2 है, या फिर क्या लिया था हमने, डबल लिया था ना 4, तो यहाँ पे क्या कर दो 4x, यहाँ पे क्या लिया था 6 लिया था, तो प्लस का 6y, और यहाँ पे क्या लिया था 9 लिया था प्लस का, तो ये 9 ले लो। तो हमारा ये एग्जाम्पल रेडी हो गया, क्लियर है आपके, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लो आप। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या सीखा था हमने, a1 डिवाइडेड बाय a2 इजिकल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 और इजिकल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। इन तीनों को इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। अब कैसे, वही सेम प्रोसेस, क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, इजिकल टू 0, ये इक्वेशन थी। अब वही सेम प्रोसेस तीनों में बराबर रखना है, मतलब डबल कर दो। 2 का डबल कितना, 4 आ गया, ठीक है। अब b1 कितना है 3, इसका डबल कितना 6 आ गया, और c कितना है c1 माइनस है, इसका भी डबल कर दो। क्यों, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए। 8 का डबल 16, ये हो गया, ठीक है। देख लो भली, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दिख रहा है आपको बराबर। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो कितना आ गया 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू
1/2। क्लियर है आपके? अब जब ये क्लियर है तो ये मत लिखना a2 b2, आपके कितना लिया था 4x, और यहाँ पे कितना प्लस 6y, और ये कितना था माइनस का 16, तो माइनस का 16 इजिकल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन रेडी हो गई। आगे समझ आप सभी के? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, ठीक है, उन्होंने बोला है ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर बोल रखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करके ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कौन से शेप का बन जाएगा, ट्राइंगुलर। आए बसन में, मतलब एक ट्राइंगल शेप का आपके पॉइंट नजर आएंगे, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब इन दो इक्वेशन को लेते हुए हमें सोल्व करना है, देन हमें क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। लेते हैं, देखो आप सबसे पहले अपन ले लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू क्या 0, है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। सेकंड देख लो 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। आगे बात समझ आपके? अब ये दो तो हो गई, इसको तो हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया। अब वापस एक एक करके सोल्व करना। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 हम ले रहे हैं ना, 2 को मत देखना। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। आगे बात समझ में आपके? ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली, 2 को हम बाद में सोल्व करेंगे। अब आपके पास क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, x को रखो या y को रखो, लेकिन y आपके माइनस में है, तो आप ऐसा करो x को रख लो, तो माइनस का y उधर गया तो प्लस का y प्लस 1 उधर ले जाओ तो माइनस का 1। आगे बात समझ में आपके? अब वापिस सेम चीज x इजिकल टू, यहाँ पे y आ रहा है तो y की वैल्यू आप रख लो, ठीक है। अगर मैं 0 रखता, 0 में से -1, तो आंसर क्या आता, -1। ये भी करेक्ट है, माइनस में भी जा सकता है बट प्लस में ले लो, ज़्यादा सही है। तो मैंने रख दिया 1 रख दिया, तो 1 माइनस 1 तो कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस 1 तो x इजिकल टू कितना आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है आपके? उसके बाद में ये चीज़ तो आपको मिल चुकी है, 1 अपन रख चुके हैं। आगे बढ़ जाओ, x इजिकल टू 1 की जगह आप क्या रखो 2 माइनस 1, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 माइनस 1 तो x इजिकल टू कितना हो गया, 2 में से 1 गए 1। क्लियर है आपके? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 1 सोल्व हो गई। अब इक्वेशन 1 जैसे ही सोल्व हुई, इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब टेबल में क्या, x और y आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी, y की मैंने 1 रखी, तो x की कितनी आ गई 0, है ना, यहाँ पे 1 है। उसके बाद में y की हमने कितनी रखी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे बात समझ में? तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप फोकस करो इक्वेशन नंबर 2 पे। अब सेकंड क्या बोल रही है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इजिकल टू क्या हो गया 0। अब वही सेम चीज x को रखो या y को रखो, क्योंकि दोनों प्लस में है और दोनों के पास में कोई कोफिशिएंट जरूर है ना, एक तो 3 है और एक में 2 है। आपका जो मन करे वो रख लो, ठीक है। तो मैंने रख लिया x रख लिया, तो 2y और माइनस का 12, अगर मैं उधर ले जाऊंगा माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 2y प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्लियर है आपके? वेरिएबल अभी अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ में क्या है 3 है, तो 3 है तो अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 12 माइनस 2y और डिवाइडेड बाय 3। आगे बात समझ में? 3 मल्टीपल में था तो डिवाइड में हो गया। अब ये सोल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है पता। अब आप क्या करो, एक एक करके सोल्व करना कि हमें क्या रखना चाहिए। एक बार मन में सोच लो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता, क्या रखता 0, तो 0 टू जा 0 होता, 12 में से 0 जाएंगे तो 12 ही बचेगा, और 12 में 3 का डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या रखा 0 रख दिया, ठीक है, क्योंकि सोल्व हो सकता है, और डिवाइडेड बाय 3, तो x इजिकल टू 12 माइनस 0 टू जा 0 अपन कितना हो गया 3, 12 में से 0 आप लेस करो तो 12 ही बचता है, और डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आगे बात समझ में? एक तो कंप्लीट हो गया काम हमारा। अब क्या करना है, एक और वैल्यू रखनी। अब क्या रखनी है हमें नहीं पता, तो अब आप कैसे सोल्व करोगे, ये है ना, यहाँ पे क्या रखा था 0। अब एक बार सोल्व करके देखना, मैं यहाँ पे क्या रखता 1, तो 2 1 जा 2, 12 में से 2 लेस करो तो क्या होते हैं 10 हो जाते हैं, और 10 3 के टेबल में आते ही नहीं है, छोड़ दो। अगर मैं 2 रखता 2 2 जा 4, 12 में से 4 लेस करो 8 आता है क्या, नहीं आता है, क्या रख लो आप
3 रख लो, 3 2 जा 6, 12 में से 6 लेस करो, 6 बचेंगे और 3 की टेबल में आ सकता है। तो मतलब हमारा कंसेप्ट क्या बना कि 3 रखोगे तो एग्जैक्टली सही जाएगा। तो ठीक है, 12 माइनस 2 और यहाँ पे कितना 3 आ गया और डिवाइडेड बाय 3। तो x इजिकल टू 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन कितना हो गया 3। तो 12 में से 6 लेस करो, 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आगे बात समझ में आपके। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करो, टेबल ड्रॉ कर दो। और टेबल ड्रॉ जैसे ही हमने की तो उसमें वही एक x है और एक क्या है y है। अब यहाँ पे देख लो, पहले हमने यहाँ देखना, पहले y है ना, तो y की वैल्यू हमने 0 रखी। तो y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई ना। y की वैल्यू हमने कितनी रखी 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 2 टेबल रेडी हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ चलो यही बना देते हैं। अब देखना क्या रहेगा, एक तो रहेगी वर्टिकल लाइन और एक क्या रहेगी लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे बात समझ में आपके। अब यहाँ पे ये तो ओरिजिन है, मैं बता चुका हूँ, ये x, ये x डैश, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब आप देखना इसमें क्या है, नंबर दें हम, टेबल देखा हमने तो सबसे बड़े से बड़ा नंबर आपको 4 ही दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है। तो ठीक है, कर देते हैं अपन 1 2 3 4, यहाँ पे भी ले लो -1 -2 -3, ठीक है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद में 4 ये भी ले लो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी देख लो -1 -2 -3 -4। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है, ग्राफ तो हमने जो भी नंबरिंग थी वो हमने कर दी। अब आप देखो एक एक करके, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं मैं, 0 पे 1, तो 0 तो ये रहा, चाहे x का हो या y का। 0 0 पे क्या है 1 है, 1 किसका y का, तो 0 पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना 0 पे क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद में 1 पे 2, तो 1 का है ये है और 1 पे 2 ये रहा, मतलब 1 पे 2 ये आ गया। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करो, इसको मैच कर दो। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे आप ग्राफ कॉपी में तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, बिल्कुल क्या जाएगी, सीधी लाइन जाएगी। उसके बाद में ये दोनों हो गए। अब ये जो दोनों थे पॉइंट कौन सी इक्वेशन के थे, फर्स्ट वाली x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देना x माइनस वाई प्लस 1। आगे बात समझ में। अब सेकंड देख लो आप, क्या है 4 पे 0, 4 पे 0, तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लगा दिया। और 2 पे 3, 2 पे 3 ये आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको 2 पे 3, तो ये हो गया 2 पे 3। अब हम क्या करें, इसको मैच कर दो, यहाँ से ये मैच की, ठीक है, ये करके चला गया। आई पसंद में। ये थोड़ा सा लाइन ऐसी हो गई है, मैं थोड़ी सी सही कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये ऐसे करके निकलेगी। तो आपको दिख रहा है कौन से शेप का बनेगा, ट्राइंगल शेप का। तो ये दिख रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, ट्राइंगल ही तो बन रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की ना, कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड, 3x प्लस 2y, यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 2y क्या था -12 इजिकल टू 0। आई बात समझ में। अब ये जो ट्राइंगल बन चुका है, अब उन्होंने क्या बोला, आप आंसर बताइए, है ना। तो ट्राइंगल जो बना है जिस लाइन पे, वो पॉइंट आपको बताने हैं। तो अब देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, एक पॉइंट तो आपको बन रहा है 2 पे 3, दिख रहा है आपको भाई, ट्राइंगल का फर्स्ट है ना, वर्टेक्स बोले तो इसके जो टॉप जो होते हैं, एक तो 2 3 हो गया। फिर देख लो ये दिख रहा है आपको -1 पे, तो -1 पे क्या आ गया 0 आ गया। ध्यान रखना पहले लिखते हैं अपन x वाला पॉइंट, तो x वाला ही तो लिखा हमने, है ना। ये हो गया कितना 2 पे 3 हो गया, -1 पे 0, और एक और आपको दिख रहा है 4 पे 0, तो हमारे ये पॉइंट आ गए। क्लियर आपके।